और इसी पर बीकानेर में क्या हालात है, कितनी तैयारियां की गई हैं, आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते। लक्ष्मण, कैसी तैयारी है बीकानेर में, क्योंकि अलग अलग जगहों से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना सुनिश्चित की जा रही है। बीकानेर में क्या स्थिति है, क्योंकि आज से वहां के मंदिर भी खुल गए हैं लगभग। देखिए, बीकानेर में कोरोना संक्रमण लगातार जो है एक तरह से तेजी से बढ़ रहा है। कल भी 100 से अधिक मरीज आए, इसलिए यहाँ जो सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, विश्व प्रसिद्ध करणी मंदिर है, उसके पट नहीं खोले गए हैं। लेकिन जो दूसरे मंदिर से एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ मैं मौजूद हूँ, ग्रेजुएट हनुमान जी का मंदिर, यहाँ जो है पट खोल दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए पूजा अर्चना की व्यवस्था है, पुजारी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पर प्रसाद की बजाय आप देखेंगे तो यहाँ पर सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर रखा गया है, जिससे कि आने वाले लोगों को हैंड सैनिटाइज कराए जाएंगे। देखिए, भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, हम पुजारियों से बात करें उससे पहले भक्त से बात कर लेते हैं। इतने दिनों बाद, ये गाइडलाइन के बाद आप पालना कर रहे हैं, मास्क आपने लगाया हुआ, अच्छी बात है। क्या कहेंगे, कैसा लगा दर्शन करके? आज भगवान की असीम कृपा हुई है, जो भगवान के दरबार खुले हैं, इससे ये संकेत मिल रहा है कि आज भगवान के दरबार खुलने से लगता है अब इस कोरोना महामारी का अंत हो जाएगा। देखिए, पॉजिटिव की बात है कहीं आ रही है लोगों में, एक तरह से कहिएगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना रहा, लगातार बंद रहे ये दर, तो स्वाभाविक बात है। हम पुजारी जी से बात कर लेते हैं। आपके यहाँ भीड़ नहीं है, बहुत धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, ये देखा मैंने, आपने पूरी कोशिश की है। क्या कहेंगे, किस तरह की और सावधानी आप बरत रहे हैं? हमारे यहाँ सैनिटाइजर आते भक्तों को सैनिटाइज करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने जो गोले बना रखे हैं उसी आधार पर दर्शन कराते हैं। ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, 5-10-12 भक्त आते हैं हमारे यहाँ केवल दिन में। तो ठेठ बाहर से भी मुख्य दरवाजे पे भी सैनिटाइज किया गया। कल पूरा मंदिर सैनिटाइज किया गया, दोनों मंदिरों में सैनिटाइज किया गया था। और बाकी नियमित जो सैनिटाइज वगैरह पर फोकस है। देखिए, प्रसाद के लिए मना किया हुआ है, तो पूजा अर्चना आप लगातार कर रहे हैं, प्रसाद तो नहीं ले रहे? नहीं, प्रसाद और सारा मना है। मतलब जो भी आते हैं भक्त उनको दूर से ही अब दर्शन करने के लिए दे रहे हैं और सरकार की सारी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर मैं ग्रेजुएट हनुमान मंदिर की तस्वीरें गुलाम रसूल दिखा रहे हैं, हमारे कैमरामैन सीधी आपको। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पूरी पालना की गई है, गोले यहाँ पर बनाए गए हैं और ये भी ध्यान रखा गया है कि एक साथ भक्त ना आए। तो अलग अलग समय, जैसे आज सुबह जैसे भीड़ रहती है वो बात अलग है, लेकिन अभी यदि हम बात करें, जो भक्त आ भी रहे हैं तो उनको बड़े सावधानी के साथ बाहर निकाला जा रहा है। और मंदिर परिसर में भी कैमरामैन दिखाएंगे, गोले बनाए गए हैं ताकि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। तो अलग अलग ये गोले बनाए गए हैं, यहाँ पर खड़े होकर भक्त अपना दर्शन कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसको लेकर मंदिर कमेटियां, चाहे कोई सा भी मंदिर हो, पूरी पालना की कोशिश कर रही हैं। और देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, जैसा कि कल हम बहुत संतों से, मौलवी से हमारी बात हो रही थी, तो उनका कहना ये था कि इससे जो आस्था है उससे कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमें ये सब तो प्रिकॉशंस लेने ही है, चाहे मास्क की बात हो, सैनिटाइज की बात हो, दूसरी चीज़ें हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, लेकिन साथ ही साथ उन नियमों का पालन करते हुए यदि हम अपने इष्ट के दर्शन करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, चर्च में प्रेयर करते हैं, गुरुद्वारा में पाठ करते हैं, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और संभवतः सरकार की कोशिश बिल्कुल लक्ष्मण, कहीं भी अगर धर्म स्थल का हम रुख करें तो प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी है, वो हमें करना ही होगा, क्योंकि कोरोना का खात्मा अभी हुआ नहीं है। रियायतें दी गई है लेकिन शर्तें लागू हैं, वो शर्तें हम सभी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।